हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं भगवान शंकर से जुड़ी हुई कुछ बातें। क्या भगवान शंकर वास्तव में नशा करते हैं? इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में असंख्य मिथ्या धारणाएं प्रचलित हैं, किंतु जो मिथ्या बात सबसे अधिक प्रचलित है वो है भगवान शंकर द्वारा भांग और नशे का सेवन करना। आज भी आपको इंटरनेट पे ऐसे अनेकों चित्र मिल जाएंगे जिसमें भोलेनाथ को भांग या गांजे का सेवन करता हुआ दिखाया गया है। जो स्वयं को शिव भक्त कहते हैं, उन्हें इस पर आपत्ति नहीं होती, किंतु सत्य यह है कि महादेव को इस रूप में दिखाकर आप उनका घोर अपमान करते हैं। तो क्या महादेव का भांग, गांजा या नशा करना निराधार है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से निराधार है। 4 वेद, 4 उपवेद और 18 महापुराण, 18 उप महापुराण और रामायण, महाभारत या किसी भी प्रमाणिक हिंदू ग्रंथ में एक स्थान पर भी महादेव द्वारा नशा करने का कोई वर्णन नहीं है। मैं फिर से दोहराती हूँ कि किसी भी प्रमाणिक हिंदू धर्म ग्रंथ में भोलेनाथ द्वारा नशा करने का कोई वर्णन नहीं है। ये पूर्ण रूप से काल्पनिक एवं मिथ्या धारणा है। पुराणों में भगवान शंकर द्वारा केवल एक ही चीज पाने का वर्णन है और वो है हलाहल। इसका वर्णन कई पुराणों में है, किंतु भागवत पुराण में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले ब्रह्मांड को नाश कर देने की तीव्रता वाला हलाहल विष निकला। उस विष सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से ही वे नीलकंठ कहलाए। जब वे विष पी रहे थे तो उनका एक छोटा भाग उनके हाथ से छलक गया, जिसे नाग, बिच्छू और अन्य जानवरों ने पी लिया, जिससे वे विषैले हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि यदि हमारे किसी धर्म ग्रंथ में महादेव द्वारा नशे के सेवन का वर्णन नहीं है, तो फिर आखिर ये कपोल काल्पनिक बात प्रचलित कहाँ से हुई है? तो उत्तर है समुद्र मंथन के इस प्रसंग से ही। हिंदू धर्म में एक समस्या आगे चलकर ये आई कि लोगों ने अपने ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहा, पर अपने मन से कई बातें पढ़ ली। यही कारण है कि अधिकतर लोक कथाओं का कोई संदर्भ हमें कहीं नहीं मिलता। ये बस बाद में प्रचारित की गई मनगढ़ंत धारणा होती है। इनमें से कुछ मनगढ़ंत होने के बाद भी प्रेरक होती है, किंतु अधिकतर अपमानजनक ही होती है। महादेव द्वारा नशा करने की झूठी अवधारणा समुद्र मंथन में भोलेनाथ द्वारा हलाहल पीने की इस कथा से ही लोक कथाओं के रूप में फैली। कुछ लोगों ने ये कहना आरंभ किया कि विष से भी तो नशा होता है। भाई, वो कोई बाजार में बिकने वाला विष नहीं था। हम यहाँ हलाहल की बात कर रहे हैं, जो कालकूट से भी सैकड़ों गुना अधिक घातक था। जरा सोचिए कि जिस विष के आगे स्वयं शेषनाग का विष भी कुछ नहीं कर पाया, जिस विष में ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की क्षमता बताई गई हो, उस हलाहल की तुलना नशे के पदार्थ से करना कितनी बड़ी मूर्खता है। इस पर सिर पैर के तर्क देने वाले से मेरा एक प्रश्न है कि यदि वे ऐसा नहीं समझते तो भांग और गांजे के स्थान पर विष का ही सेवन क्यों नहीं कर लेते, जैसे महादेव ने किया था। इसलिए इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क से देने से बचना चाहिए। इसी संदर्भ में एक और कथा चली कि जब महादेव ने विष पिया तो उनका शरीर जलने लगा और उसे ठंडा करने के लिए उनके शरीर पर भांग का लेप लगाया गया। कुछ लोग इसे आगे बढ़ाते हुए ये भी बोलते हैं कि उन्हें भांग भी पिलाया गया ताकि उनके शरीर का ताप कम हो सके। ये पहले वाले तर्क से भी अधिक हास्यप्रद है। पहली बात तो ऐसी कोई कथा किसी पुराण में दी ही नहीं गई। दूसरी बात यह कि आप महादेव का हलाहल से पीड़ित दिखाकर उनके बल को सीमित क्यों करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि उनका शरीर जलने भी लगा तो एक तुच्छ भांग को पीकर हलाहल जैसे विष की जलन कैसे समाप्त हो सकती है। कोई मूर्ख ही भांग और हलाहल की तुलना करेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोक कथाएं काल्पनिक होने के बाद भी बहुत शिक्षाप्रद होती हैं। अब इसी संदर्भ में इस कथा को देखिए। मानता है कि हलाहल के ताप से महादेव को शांति प्रदान करने के लिए ही उनका गंगा जल, दुग्ध, दही, शंकर, घी इत्यादि से अभिषेक किया जाता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गंगा जल से अभिषेक की कथा है। अब ये भी एक लोक कथा ही है, किंतु फिर भी इससे समाज में किसी प्रकार का नकारात्मक संदेश नहीं जाता।
इसलिए लोग इस कर्म को श्रद्धा से करते हैं। किंतु भांग वाली कथा से समाज के सामने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता है। शिव जी द्वारा भांग के सेवन की कुछ के मनगढ़ंत कथाएं और भी हैं। जैसे एक बार वे सो रहे थे और जब वे उठे तो उन्हें भूख लगी। जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पास में उगे भांग के पत्ते खा लिए। वे उन्हें इतने अच्छे लगे कि फिर वे प्रतिदिन भांग का सेवन करने लगे। ऐसी कथाओं पर सर पीटने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, जो सारे सृष्टि का पोषण करते हैं, जो भूतनाथ अर्थात समस्त प्रकार के योनियों के स्वामी हैं, जो पशुपतिनाथ हैं, उन्हें भोजन नहीं मिला। आदि योग शंकर भूख से त्रस्त हो गए और भूख से बचने के लिए समस्त सृष्टि में उन्हें भांग के पत्ते ही मिले। इस प्रकार की वेशी पर पैर की कथाओं से केवल हिंदू धर्म का अपमान ही होता है। इसलिए ऐसी कपोल काल्पनिक कथा से ही बचना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी तर्क होता है कि शंकर तो अघोर हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, कभी किसी चीज को ग्रहण करने से मना नहीं करते। ये तो सत्य है कि महादेव अवघड़ दानी हैं, पर आप उन्हें सदैव हानिकारक पदार्थों से ही क्यों जोड़ते हैं? क्या उन्हें भांग, गांजा और नशे की सामग्रियां ही अर्पित की जाती हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना है जो कि भगवान शंकर तमोगुण के प्रतीक हैं, इसलिए मांसाहार, नशा इत्यादि करना तर्क सम्मत है। वास्तव में ये सोचना ही मूर्खता है। तमोगुण का प्रतीक होने का अर्थ ये नहीं कि दुनिया भर की बुरी चीजों को स्वीकार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो गई हो। आप महादेव के इतना सीमित ही मत कीजिए कि तमोगुण के आगे कुछ दिखे ही ना। भगवान शंकर का विषपान करना नकारात्मकता का पान करने का प्रतीक भी है, किंतु अधिकतर लोग ये बात भूल जाते हैं कि महादेव ने केवल नकारात्मकता का पान ही नहीं किया, बल्कि उससे भी अधिक आवश्यक बात यह है कि वे उस नकारात्मकता से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। ये इस बात को सत्यापित करता है कि केवल नकारात्मकता को ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उससे प्रभावित न होना भी उतना ही अधिक आवश्यक है। वास्तव में सत्य ये है कि आधुनिक समाज में लोग केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ईश्वर का उदाहरण देने लगते हैं। उसमें भी बुरा ये कि वे ऐसे नशीले और खतरनाक चीजों को महादेव का प्रसाद बोलने लगे। यदि आपको नशा करना है तो कीजिए भैया, आपको रोका किसने है? किंतु उसे सही साबित करने के चक्कर में आप अपने ही देवी देवताओं को क्यों घसीटते हैं? इससे केवल आपका अपराध बोध ही कम हो सकता है, किंतु अपराध और अधिक बढ़ जाता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि महादेव के विषय में जो ये मिथ्या जानकारी समाज में फैली हुई है, उसे दूर करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। दुखद बात ये है कि स्वयं उनके तथाकथित भक्त ही बिना जाने समझे अपने ही आराध्य का ऐसा घोर अपमान कर रहे हैं। इसलिए यथासंभव ऐसे लोगों की मिथ्या धारणा का खंडन करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस सत्य के विषय में बताएं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, हमको ये जानकारी कहीं से मिली और आपके साथ हमने ये जानकारी शेयर की। इस बात की में कितनी सच्चाई है आप भी समझ सकते हैं, इतना तो सबके अंदर दिमाग होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी भगवान शंकर के विषय में अच्छी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं आपके साथ हम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।